हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। इसका सही आंसर होगा बच्चों बेरोजगारी। इसका सही आंसर होगा बेरोजगारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दलित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1948 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बच्चों सी 1936 ईस्वी में। फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव मुक्ति के उपरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के उपरोध किसे कहा गया है? पहला ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी अतेंद्र मिश्रा, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। इसका सही आंसर होगा सी भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। इसका सही आंसर होगा बी पत्रिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1985, सी 14 अप्रैल 1989, डी 14 अप्रैल 1991। इसका सही आंसर होगा बच्चों डी 14 अप्रैल 1991। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेशे का दोषपूर्व निर्धारण करती है? पेशे का पूर्व निर्धारण करती है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ए जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राणा सकपाल, डी राधेराम सकपाल। इसका सही आंसर होगा बी रामजी सकपाल। पहले ही हम बोल चुके हैं इसलिए ध्यान दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1954 बिहार में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ए 1956 दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए रानी देवी, बी कुंती देवी, सी शीला देवी, डी भीमा बाई। इसका सही आंसर होगा डी भीमा बाई। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम है भीमा बाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों।
क्वेश्चन नंबर 12, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पहला कहानी, दूसरा बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। इसका सही आंसर होगा बच्चों बी भाषण। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे उत्साह जगते रहे आपको पढ़ाने में, और इसी तरह के हम अनेक प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। बिहार बोर्ड में पूछे गए VVI क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पहला ऑप्शन नंबर ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबाई फुले, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ए भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। इसका सही आंसर होगा बच्चों सी जाति प्रथा को। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।